तो भाई ग्रेविटेशन के बारे में क्या क्या पता है तेरे को अभी तक? तो ये नेचर में अट्रैक्टिव फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। हाँ लॉन्ग रेंज फोर्स है। बड़े बड़े मासेस के बीच में जब लगता है तो डोमिनेट करता है, छोटे छोटे मासेस के बीच में अपन इग्नोर करते हैं। इसके बाद में ग्रेविटेशन से रिलेटेड और क्या चीजें पता है? जितने भी प्लेनेटरी मोशन हैं सारे के सारे ग्रेविटेशन की वजह से हो रहे हैं। या जैसे मून का घूमना हो गया, सन के अराउंड अर्थ का घूमना हो गया, किसी भी प्लेनेट का, सारा किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, ये एक सेंट्रल फोर्स भी है क्योंकि हमेशा एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर, हाँ या नहीं? अच्छा, और क्या पता है अपने को? इसको किसी और मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मीडियम हो या नहीं हो हमेशा ही एक्ट होता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स में जब तुम्हें फोर्स का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 होता है। मान लो यहाँ पे एक मास m1 हो गया, यहाँ पे मास एक m2 हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो फोर्स का अपने को फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? g m1 m2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगी? r स्क्वायर। ये क्या आया है? बेसिकली मैग्नीट्यूड आया है। क्या आया है? मैग्नीट्यूड आया है। अगर तुमसे इसमें पूछा जाए जी, तो जी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तुमसे अगर पूछा जाए जी का डायमेंशन क्या होगा तो क्या बोलेगा कि सर जी का डायमेंशन निकालना है तो मैं लिख सकता हूँ fr स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? ml t पावर -2। r का क्या होगा? r का क्या होगा? L2 का स्क्वायर। मास का क्या होगा? m का स्क्वायर। क्या आएगा? m पावर -1 L क्यूब t पावर -2। यह आ गया डायमेंशन, हाँ या नहीं? g की वैल्यू क्या होती है? g की वैल्यू बताओ क्या होती है? 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये याद है नहीं है? ये तुमको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आपने को एक और चीज इसमें और क्या पता है भाई? ये क्या है? पहला पॉइंट तो ये एक क्या है? सेंट्रल फोर्स है। क्या है? सेंट्रल फोर्स। दूसरा क्या है? ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। क्या है ये? लॉन्ग रेंज फोर्स है। तीसरा क्या है? ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा फोर्स है ये? अट्रैक्टिव फोर्स है। चौथा क्या है? ठीक है, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, हाँ या नहीं? और पांचवा क्या है? इट इज वेरी वीक फोर्स। वेरी वीक फोर्स। ये कैसा फोर्स है? वेरी वीक फोर्स है, हाँ या नहीं? अच्छा, अब ये हो गया। इसके बाद में अगर अपने को बोला जाए कि भाई अगर मान लो कि मास तुम्हारे पास, मास का वैल्यू मैं ले लेता हूं डेंसिटी इंटू क्या होता है? 4/3 पाई r1 का क्यूब, हाँ या नहीं? m2 की वैल्यू क्या आएगी? डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r2 का क्यूब। आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो अगर तुमसे फोर्स पूछा जाए तो क्या होता है? g m1 m2 डिवाइड बाई r का क्यूब। तो यहाँ से अपने को पता क्या चलेगा? यहाँ से पता चल गया भाई कि फोर्स की वैल्यू जो आएगी ρ1 ρ2 4/3 पाई का होल स्क्वायर इंटू r1 क्यूब इंटू r2 क्यूब डिवाइड बाई क्या आएगा? r क्यूब, ठीक है। अगर मान लिया मैंने दोनों का डेंसिटी सेम है, ρ1 इक्वल टू क्या बचे? ρ2, और मान लिया r1 इक्वल टू मान ले r2, तो इस केस में फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? g रो का स्क्वायर 4/3 पाई का होल स्क्वायर इंटू r पावर 6। क्या आ जाएगा? r पावर 6 डिवाइड बाई क्या आएगा? r क्यूब। तो यहाँ से क्या याद रखते? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो स्क्वायर आया है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आया है? r पावर 6, ठीक है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? r पावर 6। इसके बाद में अगर नेक्स्ट इसमें बोला जाए, यहाँ तो कोई डाउट है तुम्हें? नहीं। अगर मैं पूछा जाए यहाँ पे भाई कि ये आ गया तेरे पास, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि ये तुम्हारे पास क्या है, इसके बाद में ये फोर्स आ गया, इसका वेक्टर फॉर्म क्या पूछा जाए? वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। तो पता होना चाहिए ये मास m1 है, ये मास m2 है, ये मास m1 है, ये मास m2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है?
आर, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है आर। तो क्या होगा, ये फोर्स इधर लगाएगा F1 और ये फोर्स किधर लगाएगा इधर F2। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है अट्रैक्टिव है। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ मैं, कि बोल सकता हूँ कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्या हो गया, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर की वैल्यू 0। इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ F2। तो अगर दोनों का रेशियो ले लिया जाए क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1:1। क्या आ जाएगी 1:1। ठीक है, ये याद रहेगा। ठीक है, लिखना है कुछ इसमें, देखो लिख रहा हूं इधर वाला मिटा दो। इधर में प्रेस कर दो से। इसके बाद बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड का। किसके बारे में बात करते हैं बच्चे, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। अच्छा, इसमें वेक्टर फॉर्म ही किए आ गया, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर एक और चीज तुमसे पूछा जाए कि एफ वेक्टर क्या होगा, तो क्या बोलेगा, बोल सकता है सर Gm1 M2 डिवाइड बाई R स्क्वायर इंटू आर कैप। बाहर माइनस साइन क्यों लगाते हैं, कि माइनस क्या होता है, नेगेटिव इंडिकेट्स अट्रैक्टिव फोर्स। क्या अट्रैक्टिव फोर्स, हाँ या नहीं। Yes. अगर इसी को मैं फोर्स वेक्टर को और लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, फोर्स वेक्टर क्या लिख सकता हूं, -Gm1 M2 डिवाइड बाई R क्यूब इंटू R वेक्टर। तो ये भी याद रख सकता है। अगर तुमसे पूछा जाए R वेक्टर क्या होगा, वो क्या होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। याद रहेगा ये, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बात करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या है, स्पेस या रीजन जिसमें दूसरा मास उसको अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में हम लोग हैं, तो हमें अट्रैक्ट कर लेगा, राइट। तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बात करोगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड को आई से डिनोट करते हैं अपन, और आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ए आएगा एफ वेक्टर डिवाइड बाई एम। ठीक है, एम वेक्टर नहीं होता है, एफ वेक्टर डिवाइड बाई एम। ठीक है, तो यहाँ से अगर तुम्हें निकाला जाए तो आई की वैल्यू बेसिकली आएगी क्या, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या आएगा -g। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं इसमें, अगर मैग्नीट्यूड की बात करो तो -gm बाई क्या आएगा बच्चे, आर स्क्वायर। -gm बाई क्या आएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए g कैपिटल M लिख लो सो दैट कंफ्यूजन ना हो। ये m है, इसको टेस्ट मास भी बोल देते हैं। मास मतलब बहुत स्मॉल मास, क्या है, बहुत ही स्मॉल मास, जिससे ग्रेविटी को कोई फर्क ना पड़े। अगर तुमसे आई वेक्टर पूछा जाए तो बता क्या आएगा, -gm डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, या इसी को क्या लिख सकता हूँ, आई वेक्टर -gm डिवाइड बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये दोनों के दोनों अगर याद है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद हो तो इसके फायदे ही फायदे हैं, याद है ना, ठीक है। अब याद है तो एक और पॉइंट यहाँ पे, अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसा कोई भी है, ठीक है, तुम्हारे पास एक क्या हो सकता है बच्चे, होलो स्फीयर हो सकता है। क्या हो सकता है, होलो स्फीयर। होलो स्फीयर क्या होता है, होलो स्फीयर। तो होलो स्फीयर में याद रखना है, ठीक है, अंदर कोई भी मास नहीं है, अंदर कोई भी मास नहीं है। अगर आर की वैल्यू लेस देन आर है, ठीक है बच्चे, तो इस केस में आई की वैल्यू क्या आएगी, 0। आई की वैल्यू, कोई मास नहीं है तो अंदर कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं आएगा। इसको समझने के लिए गॉस लॉ समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन r है तो i की वैल्यू क्या आएगी, तो बोल सकता है सर gm डिवाइड बाई आर स्क्वायर। gm डिवाइड बाई कितना आएगा, आर स्क्वायर। यहाँ माइनस लगाना है तो वो लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि अट्रैक्टिव होता है। अगर इसका ग्राफ बनाने जाए तो कैसा आएगा, i वर्सेस r, कैसा ग्राफ आएगा, याद है। तो यहाँ तक बीच में कुछ नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, समझ में आ गया। लेकिन अगर मान लो यहीं पे सॉलिड स्फीयर हो जाए, क्या हो जाए, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर आया तो क्या होगा, तुम्हें पता होना चाहिए। सॉलिड स्फीयर आया तो दो चीजें हो सकती है। मैं क्या किया, यहाँ पे छोटा सा मास ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मास मान लो m, यहाँ से डिस्टेंस कितना है r, तो r लेस देन r की बात करते हैं। तो अपने को पता है i की वैल्यू क्या होती है, gm डिवाइड बाई आर स्क्वायर। gm डिवाइड बाई आर स्क्वायर यही होता है, -gm डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अपने को स्मॉल मास निकालना है, तो स्मॉल मास कैसे निकालेगा, कैपिटल M डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू, इसका रेडियस कितना है बच्चे, 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब।
तो यहाँ से क्या आएगा तेरे पास mr³ डिवाइड बाई r³, आएगा नहीं आएगा? जब इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, r³ से r कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा -gmr डिवाइड बाई r³। अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन r हुई, क्या हुई, r की वैल्यू ग्रेटर देन r हुई, तो r की वैल्यू ग्रेटर देन r हुई तो एक बात अपने को समझ में आ रहा है, i की वैल्यू सीधा सीधा क्या आएगा -gm डिवाइड बाई r²। अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊँ तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, तो बोलेगा सर ये i वर्ग से जा रहा बनाओ, पहले क्या आएगा, ये लीनियर आएगा, फिर क्या आ जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा gm डिवाइड बाई r², ये क्या आएगा, i की वैल्यू -gm, यहीं पे मैक्सिमम है, तो ये ठीक है। ठीक है सर, इधर वाला लिखना है क्या, लिख लिया सर। तो यहाँ से क्या पता चला, सॉलिड स्फीयर, क्या पता चला तुमको, ठीक है, I is maximum at surface, I is maximum at surface। और अपने को क्या पता चला कि r लेस देन r के लिए क्या है बच्चे, I is directly proportional to r greater than r के लिए I is inversely proportional to 1 by r², ये याद रहेगा। यस सर। अच्छा, अब इसमें एक और चीज है, इन फॉर्म ऑफ हाइट, इन फॉर्म ऑफ हाइट, ठीक है। हाइट के फॉर्म में फॉर्मूला याद है तुम्हें, नहीं याद है तो ये बता रहा हूँ, इसको याद रखना है। हाइट के फॉर्म में क्या याद रखना है, तो बेसिकली क्या है, अपन दो चीजों की बात करते हैं। अगर इसमें ध्यान सुना, कैपिटल आर क्या है बच्चे, ये रेडियस है, क्या है ये रेडियस है। स्मॉल आर क्या होगा, सेंटर से डिस्टेंस है, कहां से डिस्टेंस, सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, कहां से डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। एच क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस, डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस, समझ में आ गया। तो अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसा एक स्फीयर है, क्या है बच्चे, ऐसा एक स्फीयर, मैंने पूछा कि यहाँ से h हाइट ऊपर, कितना हाइट ऊपर, h हाइट ऊपर, ये पॉइंट P पे, इस पे I की वैल्यू क्या आएगी, तो बोलेगा कि सर यहाँ से ये रेडियस क्या है r, तो स्मॉल r की वैल्यू क्या है बच्चे, h प्लस r, क्या है h प्लस r। तो अगर I की वैल्यू पूछा जाए तो क्या आएगा, -gm डिवाइड बाई h प्लस r का होल स्क्वायर, -gm बाई h प्लस r का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या है, -gm डिवाइड बाई, मैंने क्या किया, r² कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 1/1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर, आया समझ में। अब इसमें क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ जो कितना होता है बच्चे, 6400 किलोमीटर होता है, आया नहीं। अगर मान लो h की वैल्यू लेस देन 5% ऑफ RE है, लेस देन 5% ऑफ RE है, ठीक है। इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस अपन क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो मैं I को क्या लिखूंगा बता, -gm डिवाइड बाई r², ये आएगा 1 प्लस h बाई r का पावर -2, तो आएगा -gm डिवाइड बाई r², बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएगा, क्या आएगा 1 - 2h बाई r। यहाँ तक कोई दिक्कत है, आपने को यहाँ पे नोट करके लिख सकते हो, जो अपन g बोलते हैं, g, वो g की वैल्यू क्या होती है, ये होती है gm डिवाइड बाई r², ठीक है, gm डिवाइड बाई r², यानी ये वैल्यू क्या आएगी, -g × 1 - 2h बाई r, -g × 1 - 2h बाई r। बहुत जगह माइनस नहीं लिखते हैं, वो अंडरस्टूड है, हाँ या नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे और तेरे को ये पॉइंट याद है कि नहीं है, याद आना चाहिए, लेकिन ये यूज कब करेंगे, जब h की वैल्यू कम हो। अगर मान ले बोल दिया h की वैल्यू 2r है, तो क्या इसको यूज करेंगे, नहीं, फिर किसको यूज करेंगे, इसी को यूज करेंगे, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि h की वैल्यू मैं बोला 5 किलोमीटर, फिर कौन सा यूज करेंगे, ये यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। अगर h की वैल्यू मैं पूछूं कि भाई 320 किलोमीटर है, तो इसमें यूज करना सही है, इसमें यूज करना गलत है। बेटर है मोर एक्यूरेसी, फॉर मोर एक्यूरेसी कौन सा फॉर्मूला यूज कर लोगे, ये जनरल फॉर्मूला, कोई दिक्कत है इसमें। चलो, ये हो गया तुम्हारे पास। अच्छा, अब क्या करते हैं, डेप्थ पे बात करते हैं। कहाँ पे बात करते हैं बच्चे, डेप्थ पे। तो सर इससे मूवी निकाल सकते हैं ना, क्या कि जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाइट पे जाके, हाँ, ये वाला है, यस, ठीक है।
बोला कि जी की वैल्यू कहाँ कितने हाइट पे G/4 हो जाएगा। तो सीधे यहाँ देखो, यहाँ पे कहाँ गए, हाँ ये वाला आ गया ना, यहाँ से तो मैं ये जो चीज है इसको ऐसे भी लिख सकता है, I = G/1 + H/R का होल स्क्वायर। यस समझ में आ गया। किसी ने बोला G/4 कहाँ होगा, तो बोलेगा सर H की वैल्यू R हो जाना चाहिए, तभी तो नीचे 4 चाहिए ना, H की वैल्यू R। किसी ने पूछा G/9 कब होगा, तो H की वैल्यू 2R हो जानी चाहिए, तो ऐसे आंसर सीधा आ जाएगा। ठीक है। यस अब डेप्थ पे बात करते हैं। तो अगर मैं बोला कि तुमसे यहां से D डेप्थ नीचे, ठीक है, D डेप्थ नीचे, तो बोलेगा सर आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, तो बोलोगे कि ये तो कितना है, यहां से यहां तक का रेडियस कितना है बचाओ, ये R है, ठीक है, और ये क्या हो गया तुम्हारे पास, स्मॉल r हो गया। तो r की वैल्यू क्या आ गई, r+d, आया नहीं आया। यस और स्मॉल r की वैल्यू क्या आ गई, r-d। हमें पता है कि अंदर वाले पॉइंट पे i की वैल्यू क्या होती है, -gmr/r³ होता है ना। तो मैं यहाँ -gm/r³, r की वैल्यू क्या है, r-d, तो यहाँ क्या लिखेगा, -gm/, ये r को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो स्क्वायर आ गया 1 - d/r, समझ में आ गया। और ये क्या होता है अपना g, तो क्या आ गया, -g × 1 - d/r। क्या ये हमेशा जनरल रिजल्ट है, यस। इसमें हमने कोई भी अप्रोक्सीमेशन यानी दिस इज द रियल वैल्यू, समझ में आ गया। अगर मैं पूछूं कि r/2 ऊपर हाइट, सरफेस से ऊपर, और r/2 नीचे, r/2 ऊपर पूछा तो ये सीधा सीधा यूज, सॉरी r/2 ऊपर पूछा तो अब तुम्हारे पास डाउट है कि तुम इसको यूज करोगे कि इसको, तो यू हैव टू बी स्मार्ट, इसको यूज करेंगे। लेकिन मैं पूछा r/2 डेप्थ पे, तो आंख बंद करके इसको अप्लाई करना है, क्यों, देयर इज नो अप्रोक्सीमेशन, देयर इज नो अप्रोक्सीमेशन। समझ में आ गया। ठीक है सर, इसका और इसका गलत हो जाएगा। नहीं तो ये याद रखना, ये कंडीशनल है एक्चुअली में। सर मैंने इसको इसमें अप्लाई कर दिया, इसको इसमें अप्लाई कर दिया था, मैं सोचा कि ऊपर जाएगा तो डायरेक्ट आपको समझ नहीं आया तो इसको यूज कर सकते हैं। हो गया, चलें आगे। यस सर, हो गया, हो जाएगा ना ये। हाँ ये तो हो जाएगा। हमने ना करते करते इसको डिटेल में किया, चलो कोई नहीं। अभी सिर्फ फॉर्मूला कर लेते हैं। इसके बाद में क्या था तुम्हारे पास, फॉर्मूले थे किसका, पोटेंशियल का। कैप्लर्स लॉ बाद में, नहीं अभी और वो केप्लर्स लॉ बाद में कर लेंगे। अभी क्या है बच्चे, पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, CIAL होता है, TIAL होता है, यही है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देखो अगर मान लो ये मास m1 है, ये मास m2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी निकालते क्या है, निकालते कैसे हैं, तो m2 को किसी क्या है बच्चे, ये डिस्टेंस इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से यहाँ लाने में जितना वर्क किया गया है, तो बेसिकली क्या है, वर्क की वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन f.dr आ जाएगा। ठीक है, f की वैल्यू क्या आती है, -gmm(x²dx), इनफाइनाइट से क्या लगा दोगे, r, यहाँ से सॉल्व करके जो भी वैल्यू आए। तो अपने को याद रखना है, अगर मैं पूछूं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, तो क्या आएगा वो, -gm1m2/r आता है। इसको इंटरेक्शन एनर्जी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन एनर्जी। क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन एनर्जी। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए कि पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल की बात क्या करोगे, तो पोटेंशियल क्या होता है भाई, पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी सिंपल सा, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई मास कर लो, तो ये वैल्यू आएगी -gm/r ड्यू टू पॉइंट मास, ड्यू टू पॉइंट मास, ड्यू टू पॉइंट मास, ड्यू टू पॉइंट मास। यहाँ तक कोई दिक्कत, निगेटिव क्यों है, क्योंकि अट्रैक्टिव है, इस पे बार बार डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है, और दूसरा क्या होता है, इसको इनिशियल फाइनल से लेना देना है। और इस पोटेंशियल डिफाइन कब होता है, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेज, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेज। ये पता है कि नहीं पता है, पता होना चाहिए। तो समवन इज सेइंग पोटेंशियल एनर्जी, समझ जा कंजर्वेटिव फोर्स है, अदरवाइज डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है सर, ये याद रखना है, वर्ड पोटेंशियल आया ही है कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से, नहीं तो डिफाइन नहीं कर पाएंगे।
इसको रफ कर दो, हो गया सर। ये याद रह जाएगा। यस सर। अब तुमसे इसमें कभी कभी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ देंगे, जैसे कि छोटे छोटे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, बोलेंगे तुम्हारे पास मान लो एक बच्चे ये क्या है, अच्छा ट्रायंगल। ये मास m है, ये मास m है, ये मास m है, ये a है, ये a है, ये a है। बोलेंगे इसका पोटेंशियल एनर्जी बता, निकाल लेंगे। तो आराम से निकाल सकते। क्या करना पड़ेगा, एक की u1 प्लस u2 प्लस u3, हाँ या नहीं, यस इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, यस ऐसे और मल्टीपल आएंगे तो उसको भी लूंगा। कर लेंगे, तुम्हें पता है क्या करना है, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी ये याद होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फील्ड, पोटेंशियल एंड फील्ड, पोटेंशियल एंड फील्ड के बीच में पता है कि नहीं पता है रिलेशन, तो नहीं आ रहे तो कुछ नहीं है, आराम से सुन ले, हमेशा याद रखना। अगर पोटेंशियल एनर्जी दिया है, क्या दिया है बच्चे, यू दिया है, तो यू से अगर अपने को निकालना है फोर्स, ठीक है, तो चुपचाप लिखेंगे माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स आई कैप माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई जे कैप माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा जेड के कैप। समझ में आ गया। ठीक है। वैसे ही अगर तुमसे पूछा गया कि पोटेंशियल एनर्जी है ये, अगर तुमको दे दिया पोटेंशियल दे दिया, क्या दे दिया बच्चे, Potential। ये हमेशा ही वैलिड है जहां पोटेंशियल की बात होगी। अगर पोटेंशियल दे दिया तो क्या लिखेगा, लिखेगा सर वी वेक्टर मतलब ई वेक्टर, ई वेक्टर और क्या लिख सकते हैं आई वेक्टर, क्या है ये I vector। फील्ड है, Field। क्या आएगा माइनस डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा एक्स आई कैप माइनस डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा वाई जे कैप माइनस डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा जेड के कैप। ये याद रहेगा, यस सर। ये हर जगह लगेगा, ये नहीं सिर्फ यही लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी यही होता है, कहीं भी यही होता है, ठीक है। कोई दिक्कत। अच्छा अगर तुमसे पूछ दिया पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है, तो डेल्टा वी का ये भी फॉर्मूला याद रखो, आई वेक्टर डॉट वी आर वेक्टर। ये तीन रिलेशन हमेशा ही लगेगा, इलेक्ट्रो हो या कहीं भी हो, हर जगह लगेगा। ठीक है सर। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन कर लो, u इक्वल्स टू मान ले दे दिया मैंने देखो कि x y z, ठीक है, मैंने पूछा तुमसे फोर्स एट 1,2,1 सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करना है ध्यान सुनो, गड़बड़ मत कर देना तुम, ठीक है। नहीं होगा। पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल का मतलब जिसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, x वाले फंक्शन को डेरिवेटिव, y वाले को, z वाले को, बाकी को कांस्टेंट में, अच्छा ठीक है। ठीक है। तो अगर डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स निकालेगा तो क्या आएगा, सिर्फ वाई जेड बचेगा, डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई निकालेगा तो क्या आएगा, एक्स जेड बचेगा, फिर वाई एक्स वाई। डेल्टा यू बाई डेल्टा जेड निकालेगा तो एक्स वाई। ये वैल्यू रखो तो क्या आ रहा है, 2 into 1 2 आ रहा है, ये वैल्यू क्या आ रहा है, 1 into 1 1 आ रहा है, ये वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो तुमसे अगर पूछा जाए फोर्स वेक्टर तो क्या बोलेगा, माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना आ गया, 3 न्यूटन आ गया ना। ठीक है। तो ये हो जाएगा, आएगा। आ गया ना, ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। यस सर हो तो जाएंगे। ये याद होना चाहिए तुमको, तुम्हारे जाने अनजाने बहुत सारा चीज रिवाइज हो गया। ऊपर वाला रेस कर दो सर, नीचे का रहने दो, बीच में क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है सर, कर दो सर रेस। हो गया। यस सर। अब इसके बाद में एक और है, अपने पास क्या हो सकता है, पहला होलो स्फीयर। क्या हो सकता है बच्चे, होलो स्फीयर। तो होलो स्फीयर में ध्यान रहे, होलो स्फीयर के अंदर अगर बात करोगे, ठीक है, तो मैं पूछूं होलो स्फीयर से यहाँ से r डिस्टेंस पे, इसमें भी क्या आएगा, एक आएगा r ग्रेटर देन r। ठीक है। जब बाहर है तो कैसा दिखेगा, पॉइंट मास, कैसा दिखेगा, पॉइंट मास। तो पोटेंशियल क्या आएगा, माइनस gm डिवाइड बाई r, सोचना ही नहीं है। ठीक है। अगर तुमसे बोला जाए r इक्वल्स टू r पे, तो पोटेंशियल क्या आएगा, माइनस gm बाई कैपिटल आर। कैपिटल R। अगर तुमसे पूछा जाए R लेस देन R, तो बी केयरफुल। इस केस में क्या है बच्चे, I की वैल्यू 0 है, I को V0 मतलब डेल्टा V0, डेल्टा V0 मतलब क्या हो गया तुम्हारे पास, V1 इक्वल्स टू V2, यानी हर एक जगह पोटेंशियल क्या होगा, सरफेस के इक्वल, वो किसके इक्वल आएगा, माइनस gm बाई R।
जिसके इक्वल माइनस जी एम बाई आर। अगर मान लो यहीं पे तुमसे ले लिया मैंने सॉलिड स्फीयर, क्या ले लिया मैंने? सॉलिड स्फीयर। अगर मैंने ले लिया सॉलिड स्फीयर, अगर सॉलिड स्फीयर ले लिया, ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर में क्या आएगा? अंदर की बात करोगे अगर, तो अंदर भी मास होता है, बाहर भी मास होता है। तो आर अगर ग्रेटर देन आर हो गया, आर की वैल्यू इक्वल टू आर हो गया, आर की वैल्यू लेस देन आर हो गया। समझ में आ गया? यहाँ पे बाहर पॉइंट मास है, तो क्या आएगा पोटेंशियल? माइनस जी एम बाई आर। आर इक्वल टू आर पे क्या आएगा पोटेंशियल? बता। माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। यहाँ पे केयरफुल रहना है, यहाँ पे पोटेंशियल आएगा तुम्हारे पास माइनस, याद है तुम्हें? नहीं याद होगा, जी एम बाई 2r³ इंटू 3r² माइनस स्मॉल r²। ठीक है, तो याद रखना है। सो एट, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि अगर तुमसे पूछा पोटेंशियल एट r इक्वल्स टू 0, तो 0 पे क्या आएगा? माइनस 3 जी एम बाई 2r आ रहा है, हाँ या नहीं? अगर पूछा जाए कि सरफेस पे कितना आएगा? r इक्वल्स टू r, तो क्या आएगा? माइनस जी एम बाई आर, हाँ या नहीं? तो यहाँ से क्या समझ में आया अपने को कि पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है बच्चे? 3/2 पोटेंशियल एट सरफेस। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पूछने वाले तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते, रेशियो ऑफ, क्या पूछ सकते बच्चे? रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट r इक्वल्स टू r/2 एंड r इक्वल्स टू 2r। क्या ये सॉल्व हो जाएगा? आराम से होना चाहिए। इस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला। कौन सा यूज करेंगे इसमें? ये वाला। r लेस देन r/2 है ना, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। और r ग्रेटर इक्वल्स टू r/2r है, तो कौन सा यूज होगा? ये वाला। कोई दिक्कत है? ये क्वेश्चन ध्यान रहे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर तो इसका ग्राफ बनाना जाएगा, बना सकता है? यस सर, बना सकते हैं। कैसे बनाएगा बता? तो अगर पोटेंशियल देखा जाए तो ये पोटेंशियल है क्या? ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे? पहले से सेंटर पे मैक्सिमम नहीं होता? हाँ, तो ये है ना तुम्हारा सेंटर पे मैक्सिमम हो रहा है। तो सेंटर पे मैक्सिमम हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? फिर मतलब बढ़ रहा है ये, फिर उसके बाद सरफेस पे ऐसे देखो, सेंटर पे पोटेंशियल क्या है? मैक्सिमम। Maximum। फिर क्या हो रहा है? सरफेस तक कम हो रहा है। है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? ये कुछ मामला ऐसा बनेगा। यस सर, इसके बाद डिक्रीजिंग। इसके बाद क्या होगा? ये है ना तेरे पास हाइपरबोलिक है, कहाँ गया ये? अंदर वाला ये है ना, ये कैसा है? पैराबोलिक। तो पैराबोलिक है तो क्या हो जाएगा? ये कुछ इस टाइप का जाएगा। समझ में आ गया? नहीं तेरे को लगेगा कि अपवर्ड कैसे? तो माइनस माइनस प्लस, r² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो क्या होगा? अपवर्ड। और देन आफ्टर क्या होगा बच्चे? ये मतलब ऐसे आ गया। उसके बाद क्या होगा? ये ऐसे जाएगा। यस, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो गया? सरफेस की r, और ये 0 पे r इक्वल्स टू r। ये है पोटेंशियल वर्सेस r। ये क्या है बता तो? पैराबोला। क्या है? पैराबोला। और ये क्या है? हाइपरबोला। क्या है? हाइपरबोला। क्या है ये? हाइपरबोला। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। सर हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है? हाइपरबोला की क्वेश्चन टू है। इलिप्स। देख, हाइपरबोला ये xy इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हाइपरबोला होता है। ठीक है सर। x² माइनस y² इक्वल्स टू a², ये भी हाइपरबोला होता है। x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल्स टू 1, ये भी हाइपरबोला है। ये तीनों हाइपरबोला है। ठीक है। एक्सिस से अलग अलग होते हैं, बट तीनों हाइपरबोला है। ठीक है। चले आगे। यस सर। तो तुमको यहाँ तक सारे मुद्दे समझ में आ गए? यस सर। अब तुमको अगला पॉइंट ध्यान से सुनना। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। मान लो बच्चे ये तुम्हारे पास अर्थ सरफेस है। क्या है ये? अर्थ सरफेस है। मैं पूछूं कि यहाँ से h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? क्या पूछा मैं? यहाँ से h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो कैसे सॉल्व करते हैं देख ले। एक डिराइव करूंगा, बाकी फॉर्मूला लिखाऊंगा। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, या बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले या बोल देते हैं वर्क डन बता।
यहां से यहां ले जाने में व्हाट इज द वर्क डन, ठीक है, एच हाइट ले जाने में कितना वर्क डन हुआ ये पूछ लेंगे। तो वर्क डन क्या होगा, डेल्टा यू। क्या होता है वर्क डन, डेल्टा यू, ठीक है। अगर वर्क डन डेल्टा यू होता है तो क्या बोलेगा कि सर फाइनल पोटेंशियल क्या हो गया, माइनस जी एम अपॉन, यहां से कितना डिस्टेंस है, कैपिटल आर, जी एम एम, ये पार्टिकल का मास मैं मान लेता हूँ स्मॉल एम, क्या मानता हूँ, जी एम एम अपॉन क्या आएगा, आर प्लस एच, माइनस का, जब यहाँ पे था तो पोटेंशियल कितना था, जी एम एम बाई आर था कि नहीं था। मैंने अब यहाँ से क्या कॉमन ले लिया बच्चे, जी एम एम कॉमन ले लिया, ठीक है। अपने पास आया क्या यहाँ पे, तो ध्यान से सुनेगा, तो यहाँ पे आ गया तेरे पास 1 बाई आर प्लस एच माइनस 1 बाई आर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या आएगा, माइनस जी एम एम, ये माइनस एच अपॉन यहाँ पे क्या आ गया, आर इंटू आर प्लस एच आया, ये मिलके प्लस हो गए, जी एम एम एच डिवाइड में क्या आ गया, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस क्या आ गया, एच बाई आर। अब ये क्या हो गया तुम्हारे पास, जी, तो क्या आ गया, एम जी एच इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस एच बाई आर। तो ऊपर पोटेंशियल है, ठीक है। ये क्या आया है, पोटेंशियल एनर्जी टू टेक the particle from surface to h height, समझ में आ गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ देते हैं, ध्यान सुनो। तो पूछा कि अगर मान ले मैंने क्या किया बच्चे, यहाँ से u वेलोसिटी से फेंक दिया, तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड, तो बोलेगा सर ये जो वर्क डन निकाला है आपने, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, एम जी एच इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस एच बाई आर इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। यहाँ से यहाँ काट दिया मैंने, तो यू की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 2 जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाई आर। ये समझ में आ गया। अब इस पे एक क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन की बात करोगे तो अगर वेलोसिटी क्या है बच्चे, अंडर रूट जी आर, तो पूछा कि मैक्सिमम हाइट क्या होगा, तो सीधी सी बात समझ में, एच की वैल्यू अगर आर हो, ये वेलोसिटी से कितना ऊपर जाएगा, तो अगर एच आर हो गया तो ये कैंसिल होकर यही आ जाएगा, समझ में आ गया। तो ये सब तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब नीट के लिए अगर ऐसे याद रखो बेटर है, एच के टर्म याद रखोगे थोड़ा सा मतलब क्या कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ये तुमको याद होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो लिख ले, ये सारे तुम्हारे काम के हैं, ठीक है सर। अब इसमें तुम्हें पता है कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी मानते क्या है, एमजीएच मानते हैं, ऊपर आए हैं, क्यों मानते हैं, बिकॉज एच के रिस्पेक्ट में आर बहुत ही नेग्लिजिबल है, अच्छा फिर नेगलेक्ट हो जाता है, फिर नेगलेक्ट हो जाता है, आता है एमजीएच, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्चुअली में यहाँ पे देखा जाए तो हमने क्या किया है, वर्क डन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी यूज किया है, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, ठीक है, वो समझ में आ रहा है। बेसिकली तो अगर एनर्जी थ्योरम लगाएगा, कुछ लोग बोल सकते हैं माइनस आना चाहिए, कोई बात नहीं है, हमने एक्सटर्नल एजेंट का वर्क किया है, सो इट इज फाइन, ठीक है सर। तो माइनस से इतना फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, क्यों, तो माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, हमने वो शॉर्ट फॉर्म इसको किया है इसलिए थोड़ा डिराइव करो तो आ जाएगा वो कभी। चले आगे, यस सर, ठीक है। यहाँ ये पॉइंट याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, कौन सा सर, ये वाला, ये तो सर याद ही रहेगा सर, तो रफ कर दो इसको। ठीक है। अब इसमें एक और चीज आती है, स्किप वेलोसिटी, क्या है बच्चे, स्किप वेलोसिटी, जिससे ऑर्बिटल से बाहर चला जाए, स्किप वेलोसिटी। तो स्किप वेलोसिटी सिंपल सा क्या होता है कि हमने इतना एनर्जी दिया कि और फिर फिर से बाहर चला गया, तो बोलेगा कि सर ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस यू फाइनल, हाँ या नहीं, हमने इतना एनर्जी दिया, ठीक है, कि और फिर स्पेस से बाहर चला गया, यानी बोल सकते हैं के प्लस यू हमने ऐसा दिया कि ये स्लाइटली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है सर। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो बोलेगा सर ये तो मैं लिख सकता हूँ, जी एम एम डिवाइड बाई क्या आएगा बच्चे, आर, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो मास से मास को काट दो, यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम बाई आर, ठीक है, मैंने इसमें आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे पास 2 जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू आर, और ये क्या है अपना जी, यानी यू की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट 2 जी आर,
ये आ गया मेरी स्केप वेलोसिटी। क्या आ गई ये? Escape स्केप वेलोसिटी। लेकिन इसमें याद रखना है g अगर मान ले कांस्टेंट है तो u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चे? रूट r। लेकिन अगर g की वैल्यू बात करूं तो gm बाई क्या होता है बताओ? r स्क्वायर। और मास क्या आता है? 4/3 पाई r क्यूब इनटू रो डिवाइड बाई क्या आ गया तुम्हारे पास? r स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया? 4/3 पाई r रो इनटू g। जी ठीक है। तो अगर मैं u की बात करूं तो u का फॉर्मूला क्या आ गया? 2g के जगह पे g के जगह पे ये वाली वैल्यू डालो 4/3 पाई r रो g इनटू r। हाँ ठीक है सर। आ गया ना? ये सही है? ठीक है आ गया। कोई दिक्कत है तो बता दो। नो सर सही है। तो यहाँ पे अब तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? तुम्हारे पास 8/3 r उसका स्क्वायर इनटू रो g इनटू आर का स्क्वायर। r का स्क्वायर, तो r को मैंने बाहर ले लिया। हाँ ठीक तो है। यहाँ पे समझ में क्या आया कि u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट रो अगर r की वैल्यू कांस्टेंट है तो। समझ में आ गया? u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r अगर तुम्हारे पास रो कांस्टेंट हो तो। ठीक है? ये चीजें समझ में आ रही है? ठीक है सर, आ रही है। ये क्वेश्चन आता है अगर तुमसे अच्छा एक और चीज पूछ लूं, अगर मास जो है वो कांस्टेंट है, ये यूई है, ये यूई है, अगर मास तुम्हारे पास कांस्टेंट है, प्लेनेट का मास, किसका मास? प्लेनेट का मास। प्लेनेट का मास कांस्टेंट है तो क्या आएगा? तो बोल सकता है कि सर यू की वैल्यू क्या आएगी? 2gm बाई r स्क्वायर इनटू क्या आएगा बच्चे? r से r कांस्टेंट। तो क्या आएगा? अगर मास कांस्टेंट है यूई क्या आ गया? डिवाइडेड बाय 1 बाय रूट r। तो ये तीनों पॉइंट याद होने चाहिए। तो दिक्कत यहाँ नो तक सर। पक्का ये आ गया पॉइंट? तो ये देख कंडीशनल चीजें ना अक्सर पूछ देते हैं तो पता होना चाहिए। ओके सर। टाइम हो गया? 49 मिनट। चलो थोड़ा ब्रेक ले लो फिर। और कुछ पढ़ना है इसमें बता दो। खत्म हो गया? खत्म नहीं हुआ, कैप्लर्स बचा है। तो कैप्लर से छोटा सा ही है। तो कैप्लर्स में चलो ठीक है। कैप्लर्स 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 में सबसे पहला क्या था तू बता मेरे को? जैसे कैप्लर्स का पहला लॉ क्या था? लो तो नहीं कराया था हमको। अरे तो शायद वो डिलीटेड है इसलिए नहीं कराया होगा। उन्होंने सिंपल वो बताया था कि पता नहीं ई वाला कुछ फैक्टर आता ना इसमें शायद कैप्लर्स लॉ में। वो हाँ। बताया था कि इसमें पता सेमी मेजर एक्सिस में आया ऐसे। तो कुछ नहीं है, कैप्लर्स लॉ में ये है, ठीक है? ये क्या है तुम्हारे पास? यहाँ पे सन है और ये तुम्हारे पास प्लेनेट है। ठीक है सर। तो कैप्लर्स का पहला लॉ है प्लैनेट्स रिवॉल्व्स इन elliptical on elliptical path। ठीक है? ठीक है। where sun is taken at one of the foci of ellipse। समझ में आ गया? Yes, sir। तो ठीक है, अब ये देखो यहाँ से अगर ये बात करोगे इसको क्या बोलते हैं बच्चे? आर मैक्स बोलते हैं, ठीक है? Yes। और यहाँ से बोलोगे तो ये क्या बोलते हैं? आर मिनिमम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर मिनिमम। ठीक है? ठीक है सर। आर मैक्सिमम आर मिनिमम। एक को पेरीहिलियन बोलते हैं, एक को एपीहिलियन बोलते हैं। वो तो वो सब उसमें जा ही नहीं जाता। दूसरा क्या है? दूसरा क्या था? तो इक्वल टाइम इंटरवल में ध्यान से सुनना। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास ये हो गया, ठीक है? ये क्या है? सन है। यहाँ से यहाँ मान लो आता है 1 आवर में, ठीक है? और यहाँ से यहाँ मान लो आता है 1 आवर में, अच्छा। और यहाँ से यहाँ आता है मान लो 1 आवर में। तो ये इसका मान लो, तो सिंपल सा है क्या कि भाई इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, इसका एरिया A3। तो A1 बाई 1 आवर इज इक्वल्स टू A2 बाई 1 आवर इक्वल्स टू A3 बाई 1 आवर। समझ में आ गया? यही है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि उसने बोला था dA बाई dt इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। dA बाई dt इक्वल्स टू कांस्टेंट। dA बाई dt इक्वल्स टू कांस्टेंट।
ठीक है, यानी एरिया स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एरिया स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल। ये था तुम्हारे पास सेकंड लॉ। लेकिन इसमें याद रखना है सेक्टर, ये इसको मान लो मैं एंगल थीटा बोल देता हूं, तो एरिया क्या आएगा हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा, हाँ या नहीं। अगर डीए बाई डी टी निकालेगा तुम तो क्या आएगा बच्चे, हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा, हाफ आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, और वी इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा इंटू आर। तो ये क्या आ गया, हाफ इंटू आर इंटू वी, आया नहीं। अब यहां से तुमको एक बात समझ में आना चाहिए, यानी डीए बाई डी टी क्या आ गया बच्चे, हाफ आर इंटू वी, आया नहीं आया। अपने को पता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या आता है बच्चे, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कितना आता है सत्य बता, एंगुलर मोमेंटम आता है L इज एम वी आर, आया नहीं आया। तो यहाँ से वी आर की वैल्यू क्या आएगी, L बाई एम, क्या आता है V की वैल्यू L, इसको एरियल वेलोसिटी भी बोलते हैं, याद रखना। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो लिखेगा सर डीए बाई डी टी जो आया है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो L बाई टू एम, क्या आया L बाई टू एम। तो बेसिकली क्या था, एट दैट टाइम केपलर को पता नहीं था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो ये डीए बाई डी टी किसके बारे में बात कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम, मतलब एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। तो यहाँ से क्या आया, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, आ गया नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस पॉइंट को लूं, मैं ऐसा लिख सकता हूँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, तो क्या बोल सकते हो बच्चे, बोल सकते हो कि सर L1 इक्वल्स टू L2 होगा, यानी R1 V1 इक्वल्स टू क्या होगा, R2 V2। यानी एक बात समझ में आएगी, जब R की वैल्यू मिनिमम होगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, हाँ या नहीं। यानी यहां से अपने को क्या समझ में आया, यहां से अपने को क्या समझ में आया कि when planets are closer, it has high velocity, समझ में आ गया नहीं है, ठीक है, it has high velocity। अच्छा, अब इसके बाद में क्या है, थर्ड क्या था, तो थर्ड केपलर का सिंपल सा था, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसको प्रूफ किया जा सकता है बट अभी जरूरी नहीं है। यहाँ से याद कर रखोगे T1 बाई T2 की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज R1 बाई R2 का होल क्यूब, ठीक है। ये था उसका थर्ड लॉ। इसमें से एक ई वाला फैक्टर नहीं आता, वो कब आता है? अच्छा, अब ई वाला फैक्टर तो ध्यान सुनो, ये जो आर मिनिमम होता है एक्चुअली में, क्योंकि पाथ इलिप्स है, ठीक है, ये तेरे पास क्या है, इलिप्स है, ये क्या है, फोकस है, तो ये है आर मैक्स और ये क्या है, आर मिनिमम, ठीक है। इसको बेसिकली बोलते हैं मेजर एक्सिस, क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस, क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। तो इसमें क्या कर सकते हो, बोल सकते हो कि आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम इज इक्वल टू मेजर एक्सिस। बेसिकली यहाँ से सेंटर से ये डिस्टेंस क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस, क्या होता है। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या होती है, आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम डिवाइड बाई 2। इसको एवरेज रेडियस बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एवरेज रेडियस बोल देते हैं, हाँ या नहीं। तो बेसिकली जो रिजल्ट लिखा है उसमें यूजुअली ये होता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, हालांकि इसके पीछे अपन नहीं पढ़ते हैं। अब तुम ई का बात करेगा तो आर मिनिमम का लिखने का एक और तरीका है ए इंटू 1 माइनस ई, और आर मैक्सिमम का लिखने का एक और तरीका है a इंटू 1 प्लस ई। ये इलिप्स से आता है तो नीट वाले बच्चों को इसकी जरूरत नहीं है। ई याद रखना है, ई होता है इसेंट्रिसिटी, तो बोलेगा इसेंट्रिसिटी क्या होगा, तो इसेंट्रिसिटी ध्यान सुनो, बेसिकली इसेंट्रिसिटी डिसाइड करेगा कि तेरा इलिप्स कौन सा बनेगा, ये बनेगा कि ऐसा बनेगा कि इस टाइप का बनेगा कि ऐसा बनेगा कि ऐसा बनेगा।